खुश आमदीद। आज हम जिस्म के अंदर छुपे एक बहुत ही दिलचस्प निज़ाम के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा नाकाबिले यकीन सिस्टम जो हमें सेहतमंद रखने के लिए आप सोचें हर लम्हा काम करता है। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि भाई हमारा जिस्म हर रोज 24 घंटे अपने अंदर जो फालतू मादे जमा होते हैं उनसे खुद को पाक कैसे करता है। और यकीन करें, इसका जवाब काफी हैरान कौन है। जवाब ये है कि हमारे अंदर एक बहुत ही जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब है। जी हाँ, एक पूरा का पूरा प्लांट। और ये निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि दुनिया की कोई भी मशीन आज तक इसका मुकाबला नहीं कर सकी। अच्छा, जिस तरह किसी भी बड़ी फैक्ट्री को समझने के लिए पहले उसके नक्शे यानी ब्लूप्रिंट्स को देखा जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह आइए इस हैरत अंगेज निज़ाम के भी बुनियादी हिस्सों पर एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखें, इस पूरे सिस्टम में बुनियादी तौर पर 4 हिस्से हैं। सबसे पहले हैं गुर्दे। ये समझें कि ये हमारे मेन फिल्टर्स हैं। फिर आते हैं यूरेटर्स, जो पाइपलाइंस का काम करते हैं। उसके बाद है मसाना, जो एक स्टोरेज टैंक की तरह है। और आखिर में यूरीथ्रा, जो समझें कि एक एग्जिट वॉल्व है, जहां से फजला बाहर निकलता है। अब जरा इन मेन फिल्टर्स यानी गुर्दों के डिज़ाइन की बात करते हैं, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। इनकी शक्ल बिल्कुल लोबिया जैसी होती है। ये हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और हर एक की लंबाई होती है तकरीबन 12 सेंटीमीटर। और हैरत की बात यह है कि इतना अहम और इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद हर गुर्दे का वज़न सिर्फ और सिर्फ 150 ग्राम होता है। है ना कमाल की बात कि इतनी छोटी सी चीज़ इतना बड़ा काम कर रही है। तो ये तो हो गए इस प्लांट के बड़े बड़े हिस्से, लेकिन असल जादू, असल काम तो इनके अंदर हो रहा है। चले अब जरा जूम इन करते हैं और इन लाखों, जी हाँ, लाखों छोटी छोटी मशीनों को देखते हैं जो असल सफाई का काम करती हैं। इन माइक्रो मशीनों को कहते हैं नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स ही दरअसल गुर्दे की सबसे बुनियादी और कारआमद इकाई है। मतलब हर एक नेफ्रॉन अपने आप में एक मुकम्मल छोटा सा सफाई स्टेशन है, जिसका काम खून को साफ करना और पेशाब बनाना है। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो वाकई हैरानकुन है। हमारे दोनों गुर्दों में इन नन्ही मुन्नी मशीनों की तादाद कितनी होती है? तकरीबन 2.4 मिलियन, यानी 24 लाख। जरा सोचें, 24 लाख छोटे छोटे फिल्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटी सी असेंबली लाइन आखिर खून को साफ करती कैसे है। वैसे ये कोई सीधा साधा काम नहीं है, बल्कि ये पूरा अमल 3 बहुत ही मुनज़्ज़म और ख़ास मरहलों से गुजरता है। अच्छा, पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि खून में से उसका माया हिस्सा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो छन जाता है। फिर आता है दूसरा और बहुत अहम स्टेप, जिसे कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी मुंतखब बाज़जज़बी। यहाँ जिस्म क्या करता है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जैसे पानी और ख़ास नमकियात, उन्हें वापस खून में जज़्ब कर लेता है ताकि वो ज़ाया ना हो। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप है इखराज। इसमें जो बाकी बचा कुचा फुजला होता है, उसे भी खून से निकालकर इस माया में डाल दिया जाता है ताकि वो जिस्म से बाहर निकल सके। अब जब यह असेंबली लाइन अपना काम कर लेती है, तो हर अच्छी फैक्ट्री की तरह यहाँ भी एक क्वालिटी कंट्रोल का शोबा है, जो फाइनल प्रोडक्ट यानी पेशाब को चेक करता है। एक सेहतमंद बालिग इंसान आम तौर पर एक दिन में 1000 से 2000 मिलीलीटर यानी 1 से 2 लीटर तक पेशाब खारिज करता है। हाँ, ये मकदार इस बात पर मुनहसिर है कि पानी कितना पिया जा रहा है या मौसम कैसा है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि एक नॉर्मल सेहतमंद पेशाब में क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, आमतौर पर तो इसमें पानी, कुछ फालतू मादे जैसे यूरिया और यूरिक एसिड और थोड़े बहुत नमकियात होते हैं। लेकिन अगर इसमें शुगर, प्रोटीन या खून जैसी चीज़ें नज़र आएं, तो ये एक रेड फ्लैग है, एक इशारा कि जिस्म के अंदर उस फैक्ट्री में कहीं कोई गड़बड़ चल रही है और ये किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। तो असल बात यह है कि इस फाइनल प्रोडक्ट का तज्जिया करके हमारी मजमूई सेहत के बारे में बहुत अहम मालूमात मिल सकती हैं, और यही वजह है कि डॉक्टर्स अक्सर पेशाब का टेस्ट करवाने का मशवरा देते हैं।
اور سنیں، اس پورے سسٹم کو اور بھی زیادہ سمارٹ بنانے کے لیے ایک واٹر سپروائزر بھی موجود ہے۔ یہ ایک ہارمون ہے جسے ADH کہتے ہیں۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ جب بھی جسم میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے نا، تو یہ ہارمون فوراً گردوں کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ پانی واپس جذب کرو، تاکہ جسم کا قیمتی پانی ضائع نہ ہو۔